हनी ट्रैप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जब हम जासूसों की बात कर रहे हैं। हनी ट्रैप से जासूसी का खेल कैसे होता है, आइए अब आपको यह बताते हैं। हनी ट्रैप क्या है? खुफिया या जासूसी तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति को फंसाकर जानकारी निकालना। आमतौर पर सुंदर महिलाओं का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। कई एजेंसियों ने पुरुषों का भी इस्तेमाल किया, यानी रिवर्स हनी ट्रैप भी हो जाता है कई मामले में। ज्योति मेहरोत्रा के केस में लोग यही कह रहे हैं। हनी ट्रैप का मकसद क्या होता है? अहम पद पर बैठे शख्स से गुप्त जानकारियां हासिल करना, निकलवाना, किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करके कंट्रोल कर लेना, उससे अपने देश या एजेंसी के लिए काम करवाना, उसकी छवि खराब करना, करियर बर्बाद कर देना। ये अहम बातें हमने आपके सामने रखी। और हनी ट्रैप एजेंट की खासियत के बारे में अगर बात की जाए तो आकर्षक दिखना जरूरी है, बातें बनाने में माहिर होना चाहिए, भावनाओं का खेल खेल सके, झूठ बोलने में माहिर हो, ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। तो इनका भी अक्सर ध्यान रखा जाता है। और पाक हाई कमीशन के अफसर दानिश का वीडियो जिसने भी देखा है वो दानिश के बारे में यही सारी बातें कहता हुआ नजर आ रहा है। कौन सी एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं इसका? केजीबी रशिया की, मोसाद इजराइल की, CIA अमेरिका की और पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI। तो हनी ट्रैप से जासूसी का खेल कैसे खेला जाता है ये हमने आपको दिखाया, बताया। अब इसके कई फेजेस हैं। हनी ट्रैप के 3 फेजेस होते हैं। पहला चरण है संपर्क करके भरोसा जीतना। किसी पार्टी या सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया जाता है। आमतौर पर ऐसे कई केसेस सामने आए। मकसद टारगेट का विश्वास हासिल करना, उसको भरोसे में ले लेना। अब दूसरा चरण होता है भावनात्मक रिश्ता बनाना। बातचीत को निजी और गहरा बनाया जाता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और कई लोगों को यह बहुत ध्यान से सुनना चाहिए ताकि ऐसे किसी झांसे में ना फंस जाएं। अंतरंग बातचीत या तस्वीरों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है, यानी रिश्ते को और ज्यादा इमोशनल बनाने की कोशिश की जाती है। फिर आता है तीसरा चरण ब्लैकमेलिंग का। निजी चैट्स, तस्वीर या वीडियो मिलने के बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। दबाव डालना शुरू हो जाता है कि गोपनीय जानकारियां आप उन्हें मुहैया करा दें। गोपनीय जानकारियां ना देने पर निजी बातें सार्वजनिक करने की धमकी दी जाती है। और बिल्कुल, और इस तरह से ये हनी ट्रैप जो कई लोगों को ट्रैप कर चुका है, इससे पहले भी कई लोगों को इसके जरिए जासूस बनाया जा चुका है। ऐसी कई कहानियां हमारे सामने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी सर, आपके हिसाब से यह कितना घातक है? और आमतौर पर इसमें कई बार भोले भाले लोग भी अनजाने में फंस जाते हैं। वो देशद्रोह कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इसका उन्हें एहसास ही नहीं होता है। और एहसास तब होता है जब वो पूरी तरह से ट्रैप में फंस जाते हैं। समीर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एहसास तो होना शुरू होता है पर वो कुछ कर नहीं सकते। अब कारण ये है कि पुराने इसमें अपने पास जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। तो जॉइंट फैमिली में पता लगता था कौन क्या कर रहा है। अब जैसे जैसे सब शहरों की तरफ आ रहे हैं और ज़्यादा पैसे की लालच होती है, थोड़ा बड़ा परिवार होता है, आप देखते हैं कि रहना मुश्किल होता है, तो उनमें से कहीं ना कहीं आशाएं, इच्छाएं बढ़ाने के लिए इनको आप हमेशा ट्रैक करते हैं। हर एक आदमी का वीकनेस होता है, हर एक, ऐसा कोई आदमी नहीं है क्योंकि सामने वाला पहली मुलाकात में या पहले राउंड में अगर कहा जाए तो वो बता तो रहा नहीं है कि मेरा मोटिव क्या है। वो उसको पता ही नहीं चलेगा शुरुआत में कि उसके साथ क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है। धीरे धीरे, अब सपोजिंग मुझे अच्छे ड्रेस पहनने का शौक है तो उसको ड्रेस गिफ्ट हो गए, फिर उसके बाद उसको अब उस लड़की को या लड़के को जैसे जैसे जिसके शौक है वो पहले उनको शौक पूरे किए जाते हैं, उसके बाद उनको फिर इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके बाद वो पीछे हट नहीं सकता, वो अच्छी तरीके से फंस जाता है। तो हनी ट्रैपिंग बहुत आसान, इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। आप लोगों को दोनों तरीके से देखना है इसको कैसे, लेकिन ये नॉर्मल है। हनी ट्रैपिंग इज द इजीएस्ट थिंग टू बी डन। तो सबसे आसान अगर होगा हनी ट्रैपिंग। सब पूरा खेल है पैसे का। जहां पे पैसा है, क्वेश्चन ये है कि कितने पे। आपका मॉरल कैरेक्टर कैसा है। अगर आपका मॉरल कैरेक्टर बहुत अच्छा है
तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे, आप समझ में आ जाएगा। लेकिन जहाँ पे मॉरल कैरेक्टर फर्स्ट है, क्योंकि आप शहरों में आ गए हैं, अलग अलग रहते हैं, आपके पड़ोसी को नहीं मालूम है ये क्या कर रहा है, दूसरे मालूम को क्या मालूम नहीं चल रहा है। अगर आपकी नज़र होगी आपको पता चल जाएगा। वहीं पे हिसार में जो रहने वाले होंगे अब कहेंगे कि साहब ये लड़की कैसी थी, कैसी हो गई, 4 साल में इतना फर्क पड़ गया। तो ये सब पता चल जाता है, ऐसे कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हनी ट्रैपिंग करना और उसको सस्टेन करना किस तरीके से, धीरे धीरे एक दफ़ा जब आदमी फंस जाता है उसमें से निकलना, देन द ब्लैकमेलिंग स्टार्ट्स। और ब्लैकमेलिंग में फिर आपको पता नहीं चलता है, और पता भी चल रहा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर मैं सरकारी हूँ और जब रिपोर्ट लग रही है, मुझे मालूम है कि मेरा अगला प्रमोशन अब गया, मेरा आगे आने को मुश्किल हो रही है, मुझे लोग क्या कहेंगे, तो मैं फिर धीरे 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 करके ऐसा फंसता हूँ कि अपने जेलों में कई लोग हैं। कहीं आपको आश्चर्य होगा जब ISI काम करता है आपके घरों में, आपके घरों में जो आपका काम कर रहा है वही ISI का एजेंट है, आपको पता नहीं चलता है। आपके घर में एम्बेसीज के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप कह रहे हैं घरों में काम करने वाला भी हो सकता है, वो कोई व्लॉगर भी हो सकता है, छोटा मोटा काम करने वाला भी हो सकता है। तो देसवाल साहब, मोटिव क्या होता है? मतलब ये बात ज्योति के जब वीडियो सामने आए तो उस वक्त भी लोगों के जहन में बार बार ये सवाल घूम रहा था कि भाई इस लड़की के जरिए हासिल क्या होगा, या जिस बात का जिक्र कुलकर्णी साहब कर रहे हैं कि वो आपके घरों में काम करने वाला भी हो सकता है, कोई छोटा मोटा काम करने वाला भी हो सकता है, उसके जरिए किस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है? भाई ISI तभी रिक्रूट करेगी ना जब आप उसके किसी काम के होंगे। समीर जी, आपके जवाब देने से पहले मैं इतना आपके युवाओं से कहूंगा, आपके प्लेटफॉर्म से, कि पाकिस्तान का कोड है +92। हाँ, इस तरफ से कोई भी कॉल आने वाली होती है, आती है, आप उसको ब्लॉक करना सीखिए। क्योंकि पाकिस्तान पहले क्या करता है कि यहाँ के लोकल नंबर से आपको ट्रैप करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे पाकिस्तान के नंबर से ट्रैप करके आपसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू करता है। तो +92 को याद रखिए जिंदगी भर के लिए, इससे आपने कभी कोई बात नहीं करनी। नंबर 1। नंबर 2, हनी ट्रैप अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत कहते हैं इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है। क्योंकि हम प्राइवेट डिटेक्टिव भी हनी ट्रैप नहीं करते, लेकिन मुखबिर बनाते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कमजोर कड़ियों को ढूंढते हैं। कमजोर कड़ियां कौन होती हैं? जो किसी बार में जा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, किसी कहते हैं वुमनाइजर टाइप के लोग हैं, पैसे की उनको कहते हैं जरूरत पड़ी रहती है, इस तरीके के वीक पॉइंट ढूंढे जाते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान के हनी ट्रैप की बात करते हैं, तो पाकिस्तान सबसे पहले हनी ट्रैप करने के लिए वीक पॉइंट ढूंढ लेता है, मोटिव पे कभी नहीं आता है। मोटिव पे तब आता है जब वो देखता है कि सामने वाला पूरा फंस चुका है, तो फिर उससे एक डिमांड की जाती है हैवी अमाउंट की। अभी भी अपना मोटिव नहीं किया पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान अगर अपना मोटिव लाएगा तो हो सकता है कि वो हनी ट्रैप जिसका हुआ है वो पुलिस के पास चले जाए, NIA के पास या किसी भी एजेंसी के पास चले जाए। तो ऐसे में अपना मोटिव ना बता के उसे एक हैवी अमाउंट की डिमांड की जाती है। हैवी अमाउंट देने में असमर्थ व्यक्ति से यह कहा जाता है कि यार मेरे को कम से कम फिर ये इन्फॉर्मेशन ही ला दो, मेरे को वहां के फोटोग्राफ ला दो, मेरे को वहां की वीडियो ला दो। अब सामने वाला हनी ट्रैप में जो आदमी फंसा होता है वो ये सोचता है कि हो सकता है मैं 1 करोड़ 2 करोड़ कहां से दूंगी, छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन तो मांगी गई है। वो छोटी सी इंफॉर्मेशन कितनी सेंसिटिव है वो नहीं समझ पाता जो हनी ट्रैप में फंसा है। और जब वो दे देता है तो फिर वो एक तरीके से सिलसिला शुरू हो जाता है, और वही व्यक्ति जो हनी ट्रैप में पैसे की डिमांड की वजह से इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो कंटिन्यूटी में इंफॉर्मेशन देता रहता है। और पुलिस, NIA एजेंसीज, इनकी रडार में ऐसे व्यक्ति हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से या पाकिस्तानी नंबर से, कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया अकाउंट से कंफर्म कनेक्शन में रहते हैं। तो पुलिस इनके ऊपर नजर रखती है, एजेंसी इनके ऊपर नजर रखती है। लेकिन जैसे अब कंटिन्यू 12-13 लोग पकड़े जा रहे हैं, सुन के देसवाल साहब 12-13 लोग जैसे पकड़े जा रहे हैं। समीर एक मिनट, क्या करना चाह रहे हैं जल्दी से सर? 12-13 जो लोग पकड़े गए हैं, आपने देखा होगा 12-13 लोग। देसवाल साहब एक मिनट, विक्रम सर कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? मैं ये ऐड करना चाहता हूं कि ये एक कला ऐसी है जिसको ISI ने बहुत अच्छा विकसित किया है। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ। एक अच्छा बिजनेसमैन यूपी का पाकिस्तान जाता है वलीमे में, वो कहता है कि पार्टी में एक साहब मिले और कहा कि आइए, उनका आप कितना कमा लेते हैं? तो उसने कहा कि 20 करोड़ साल। उनका आप 20 करोड़ कमाते रहिए, हमसे संपर्क में रहिए, और आप जो कहीं हम देते रहेंगे। वो तुरंत आके उन्होंने मुझको बताया, उनका तुरंत आप इसको इंटेलिजेंस को बताइए। तो मैं उनको सलाम करता हूं उनके जज्बे को। अब हनी ट्रैपिंग की बात, एक लड़का कहता है कि साहब मेरी बहन सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई कर रही है, वो आपसे बात करना चाहती है। बिल्कुल बात कराओ, मैं तो बच्चों को गाइड करता हूँ। बातचीत होती है, 3-4 दिन बात होती है। 5वें दिन रात को 11 बजे आता है हाय और अपनी फोटो। तीसरे दिन फिर हमने कहा अब ये रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। हमने कहा उसके बाद जो
पुलिसिया भाषा में हो सकता था, जो मुझे कहना था यहाँ के सभ्य समाज है, मैं वो कहूंगा नहीं, क्योंकि आपको कान गंगा जल से धोना पड़ेगा। इसलिए मैं कह देता हूँ कि इस उम्र में मुझे बड़ी गलतफहमी होगी कि अगर युवा लड़की मुझे हाय और हेलो करे इवनिंग में, वो अननेचुरल है, वो भी एक ट्रैप था आपको फंसाने के लिए। ये मत समझिए कि आप अगर सीनियर सिटीजन हैं तो आप टारगेट नहीं हो सकते हैं। माधुरी गुप्ता का एग्जाम्पल आपके सामने है। टारगेट हर कोई हो सकता है, और आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, और रियल इंसिडेंट्स जो हैं उनके बेसिस पर आपने लोगों की आंखें खोलने की कोशिश की है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है सर, थैंक यू।